आज के क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे रिमाइंडर थ्योरम को। ठीक है, इससे प्रीवियस वाले वीडियोस में हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स को कवर कर रखा है, जिसमें एक्सरसाइज 1.2.1 एंड 2.2 को भी हमने सिंपली सॉल्व कर लिया और बहुत ही आसान वे हमने सॉल्व किया। ठीक है, आज हम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है या यूनिट है इस चैप्टर का। ठीक है, जिसे हम समझने से पहले देखो, यहां मैंने बहुत ही बेसिक सा एक अर्थमेटिक डिवीजन ले रखा है। ठीक है, और आई एम 100% डैम श्योर कि आप अभी जितने भी बच्चे इस वीडियोस को देख रहे होंगे ना, वो सब उन सारे बच्चे इस डिवीजन को कर सकते हैं। राइट, बहुत ही सिंपल सा डिवीजन जो कि हमें 3-4 में सिखाया जाता है। ठीक है, जैसे कि देखो, हमने 105 को हमने किससे डिवाइड किया? 8 से। ठीक है, अब अगर हमने 8 से डिवाइड किया तो 8 1 जा 8, यहां कितना आया? 8। अब अगर 10 से हम 8 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर में कितना आएगा? 2। ठीक है, अब ऊपर से कितना आ गया? 5। अब देखो कि यहाँ 25 है तो 8 3 जा कितना हो जाएगा? 24। रिमाइंडर में कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, अब देखो कि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर हम कोई नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं ना, उसे हम कहते हैं डिवीजर। राइट, डिवीजर। राइट, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं डिविडेंड। राइट, जो नंबर हमें डिवाइड करने के बाद ऑब्टेन होता है उसे कहते हैं क्वोशिएंट, और जो हमें रिमाइंडर में वैल्यू आता है उसे कहते हैं हम रिमाइंडर। इस वाले टर्म से सब फेमिलियर हो आप। राइट, जिसे हम अगर एज अ डिवीजन एल्गोरिथम में लिखूं तो क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। राइट, जो कि क्या लिख सकते हैं हम? 105 इक्वल्स टू 8 इंटू 13 प्लस 1। बहुत ही फेमिलियर हो इससे। राइट, तो आप सब सोच रहे होगे ना कि इसमें नया क्या है। राइट, तो नया इसमें ये है ना कि हम पढ़ पॉलिनोमियल रहे हैं, और अगर हम पॉलिनोमियल्स को पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ जो भी हम डिवाइड को करेंगे ना, वो हम पॉलिनोमियल्स के बेस पे ही करेंगे। ठीक, तो अब देखो कि अगर पॉलिनोमियल्स के बेस पे अगर हम डिवाइड को करेंगे ना, तो हमें क्या रिजल्ट मिल सकता है, क्या हो सकता है। ठीक है, तो पहले समझो कि जब कभी हम अगर एक पॉलिनोमियल्स को पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो जो हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर जो मिलता है वो भी हमें एक पॉलिनोमियल्स ही मिलता है। ठीक है, जैसे कि देखो, we can divide px by gx। ठीक है, अगर एक हमारे पास पॉलिनोमियल जो कि क्या है? px है, जिसको हमने डिवाइड किया किससे? gx से, तो जो हमें डिवीजन एल्गोरिथम मिलेगा, ठीक है, वो क्या होगा कि px इज इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx। ठीक, जहां px जो है क्या है? डिविडेंड है, डिविडेंड है। राइट, gx क्या है? डिवीजर है, इनटू qx क्या है? क्वोशिएंट, एंड rx क्या है? रिमाइंडर। रिमाइंडर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है। राइट, जो कि हमें रिमाइंडर थ्योरम को समझने में बहुत ही हेल्प करने वाला है। ठीक, इसे हम एज अ एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे स्लाइड पे, और यहां देखो कि एक डिवीजन है। राइट, कि डिवाइड अ पॉलिनोमियल्स 3x to the power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1 by x minus 1। ठीक है, हम इस डिवीजन को करेंगे एज अ लॉन्ग डिवीजन। सो लॉन्ग डिवीजन में क्या होगा? देखो कि सपोज लेट कर लो 3x to the power 4 minus 4x cube minus 3x। ठीक है, यहां देखो एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, कि यहां 4 है, 3 है, और उसके बाद सीधा x आया। तो हम क्या करेंगे ना कि चीजों को आसान बनाने के लिए हम यहां 3x को तो बाद में लिखेंगे, पहले लिखेंगे यहां 0 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर का टर्म्स तो आएगा। राइट, अगर हम एक्स स्क्वायर को नहीं लिखते हैं ना, तो फिर बाद में हमें क्या होगा? हमें चीजों को इधर उधर करना होगा। बट अगर मैं एक्स स्क्वायर को यहां लिख दूं प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, राइट, तो हमें इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आ सकता, बिकॉज ऑफ 0 के साथ अगर एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और 0 को किसी भी नंबर के साथ ऐड करो तो फिर नंबर ही आता है। राइट, नेक्स्ट क्या लिखेंगे? देखो 3x माइनस 1। राइट, इसे डिवाइड किससे करना है? तो x माइनस
1 से करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल डिवीजन है, राइट। अब ध्यान से स्टेप बाय स्टेप को देखो, बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं जैसे स्टेप को फॉलो करूंगा, एग्जैक्टली आप भी उसी के अकॉर्डिंग आप स्टेप को फॉलो करो, इजीली समझ जाओगे, ठीक है। जैसे कि देखो कि यहां जो लॉन्ग डिवीजन करेंगे, ठीक है, यहां का स्टेप क्या है, देखो कि डिविडेंड का पहला टर्म्स, राइट, डिविडेंड का पहले टर्म्स को डिवाइड करेंगे डिवीजर के पहले टर्म से। बाकी सबको आप भूल जाओ, बाकी अब सबको भूल जाओ, अब सोचो ही मत कि पीछे कुछ है, ठीक है। बस अब ध्यान क्या दो कि डिविडेंड के पहले टर्म्स को डिवाइड किससे करना है हमें, डिवीजर के पहले टर्म से। तो डिविडेंड का पहला टर्म्स क्या है 3x⁴ और डिवीजर का पहला टर्म्स क्या है x, ठीक है। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, 3 × x × x × x × x डिवाइडेड बाय x, ठीक है। तो अब देखो कि यहाँ का x यहाँ से कट जाएगा तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 3x³। अब इस वाले वैल्यू को हमें एग्जैक्टली यहाँ लिख देना है 3x³। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ सेम डॉट टू डॉट आप नंबर लिख दो, ठीक है। अब देखो कि ये तो हमें पहला टर्म्स तो मिल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे ना कि क्वेश्चन के पहले टर्म से डिवीजर के रिमेनिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो रिमेनिंग टर्म्स क्या है -1, सो -1 को मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो हमें वैल्यू कितना मिल जाएगा -3x³, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे -3x³। अब हमें क्या करना है माइनस, अगर माइनस करेंगे तो ए साइन भी माइनस होगा और ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। आगे देखो कि अगर ए तो दोनों सिंपल हो जाएगा कैंसिल और, राइट। अब -4x³ से अगर हम 3x³ को माइनस करें तो कितना आ जाएगा x³, राइट। अब ग्रेटर नंबर क्या है, कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है, राइट। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे नेगेटिव साइन, ठीक है। अब बाकी सारे वैल्यूज को हम नीचे लेके आ जाएंगे, +0.x² -3x -1। बहुत ही आसान है। अगेन रिपीट द सेम प्रोसेस। और प्रोसेस क्या है आप देखो कि हमें डिवाइड किससे करना है, तो डिविडेंड के पहले टर्म से डिवीजर के पहले टर्म को, सॉरी, हमें डिवाइड किससे करना है, तो डिविडेंड के पहले टर्म को, राइट, डिवीजर के पहले टर्म से, राइट। सो अब देखो कि यहां कितना है -x³ डिवाइडेड बाय x², सॉरी x, ठीक है। अब देखो कि यहां x³ का मीनिंग क्या है, x × x, राइट। तो एक x तो कट जाएगा ना, तो हमारे पास कितना रह जाएगा -x²। तो हम यहां लिखेंगे इसे -x², ठीक है। यहां आएगा x³, राइट। अब क्या करेंगे कि जो हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू मिला, राइट, जो हमारे क्वेश्चन में वैल्यू मिला, अब उस वाले वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, रिमेनिंग डिविडेंड के, सॉरी, रिमेनिंग डिवीजर के टर्म के साथ, राइट। सो x² -1, ठीक है। सो माइनस माइनस प्लस x², राइट। तो ax² कहाँ लिखेंगे यहाँ, सो +x², ठीक है। अब सिंपली माइनस कर लो, अगर माइनस करेंगे तो a हो जाएगा प्लस हमारे पास और ये हो जाएगा माइनस, सिंपल। तो ये दोनों कैंसिल आउट। अब हमारे पास वैल्यू कितना है -x², ठीक। अब बाकी की रिमेनिंग वैल्यू को नीचे लेके आ जाओ 3x -1, ठीक। अगेन देखो हम सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। सेम प्रोसेस को ऐसे रिपीट करेंगे जैसे कि अब हमारे पास यहां वैल्यू कितना है, तो x² -x², राइट। डिवाइड किससे करना है x से, सो कैंसिल होगा, कितना बचेगा हमारे पास -x, राइट। तो यहां लिखेंगे -x, यहां लिखेंगे -x², राइट। अब इसके साथ रिमेनिंग डिवीजर के टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो -1, राइट, माइनस माइनस प्लस x, सो यहाँ कितना आ जाएगा +x, राइट। अब देखो माइनस कर लो तो a बन जाएगा प्लस और a बन जाएगा माइनस, राइट। तो ये दोनों कैंसिल आउट। अब देखो माइनस एंड माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाता है, हमेशा प्लस होता है, साइन क्या होगा नेगेटिव होगा। तो 3x एंड 1x, 4x -1, रिमेनिंग टर्म्स को हमने नीचे लेके आ गए, ठीक है। अब अगेन सेम प्रोसेस को रिपीट कर लो आप, राइट। आसान है, बिल्कुल ही आसान है। आप जितने भी मैं प्रोसेस को बता रहा हूं ना यहाँ लॉन्ग डिवीजन में, ठीक है, वो सब प्रोसेस क्या है कि डिविडेंड के पहले टर्म्स को हम डिवाइड करते हैं डिवीजर के पहले टर्म से, राइट। उसके बाद जो क्वेश्चन का पहला टर्म्स है, राइट, उससे
हम डिविजर के पहले डिविजर के रिमेनिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और बस एग्जैक्टली इसी प्रोसेस को बार बार अगर रिपीट करोगे तो सिंपली आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ 4x है, राइट। 4x डिवाइड किससे करना है, x से करना है, x कैंसिल आउट, तो हमारे पास वैल्यू कितना मिला 4, राइट। सॉरी यहाँ माइनस होगा, राइट, यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे -4, राइट। अब देखो -4 के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, 1 को, देन -1, देन माइनस माइनस प्लस 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4x माइनस 4x एंड प्लस 4, राइट। अगर आप माइनस करो तो ये बन जाता है प्लस और ये बन जाएगा माइनस, राइट। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट और -1 एंड -4 दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें -5, ठीक है। और यहाँ ये जो वैल्यू हमें मिला, ठीक है, -5, ठीक है, यही क्या है हमारा रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर, ठीक है। ये क्या था, लॉन्ग डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि इन दोनों पॉलिनोमियल्स को हमने डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब देखो कि मैंने क्या बताया था कि जब भी एक पॉलिनोमियल्स को एक पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो जो रिमेनिंग जो क्वेश्चन एंड रिमाइंडर आएगा वो भी क्या होगा, एक पॉलिनोमियल से होगा। जैसे कि देखो 3x³ माइनस x² माइनस x माइनस 4, ये भी एक पॉलिनोमियल है, और -5 भी एक पॉलिनोमियल है जिसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक। अब देखो कि इसी चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज अ डिवीजन, ठीक है, एज अ डिवीजन एल्गोरिथम, राइट। और डिवीजन एल्गोरिथम क्या था हमारे पास, दिस वन, कि वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ px इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx, राइट ना। जिस केसेस में px क्या है डिविडेंड, gx क्या है डिवीजन, qx क्या है क्वेश्चन एंड rx क्या है रिमाइंडर, राइट। उसके बेसिस पे अगर मैं लिखूं तो यहां जो बनेगा केवल क्या बनने वाला है, 3x to the power 4, डिविडेंड क्या हो जाएगा 3x to the power 4, राइट, -4x क्यूब माइनस 4x क्यूब, राइट, -3x माइनस 1, -3x माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू डिवीजन हमारे पास क्या था, तो x माइनस 1, राइट, x माइनस 1। हमें क्वेश्चन क्या मिला देख लो एक बार, तो 3x³ माइनस x² 3x³ माइनस x² माइनस x माइनस 4 माइनस x माइनस 4 प्लस रिमाइंडर हमें कितना मिला -5, ठीक है। अगर हम इसे अगर नॉर्मली हम अरेंज कर ले तो हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगा, देखो 3x to the power 4 माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू x माइनस 1, राइट, 3x³ माइनस x² माइनस x माइनस 4 प्लस -5, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया, एक बेसिक सा लॉन्ग डिवीजन, ठीक है, जो कि हम ऐसे हम लिख सकते हैं, कौन सा, जो हमने अभी अभी डिवाइड किया इससे प्रीवियस वाले स्लाइड में। बट यहां नया क्या है, ये तो बहुत सिंपल है ना, जस्ट हमने डिवाइड लिया और डिवाइड को किया, ठीक है। यहां नया क्या है, ठीक है, ध्यान दें कि जब भी हम कभी एक पॉलिनोमियल लेते हैं जिसका हाईएस्ट डिग्री या तो 1 है या तो 1 से ग्रेटर है, ठीक, जैसे कि आप यहां देख सकते हो, ठीक है, या तो 1 है या तो 1 से ग्रेटर है। और अगर उस पॉलिनोमियल से अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो हमेशा जो हमें रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू ही होगा। आई रिपीट कि जब भी कभी हम एक ऐसे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं जिसका हाईएस्ट डिग्री या तो 1 है या तो 1 से ग्रेटर है, और अगर उस पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो जो भी हमें रिमाइंडर आएगा वो हमेशा एक क्या होगा, कांस्टेंट टर्म्स ही होगा, ठीक, राइट। मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं, देखो कि व्हेन वी डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर polynomial, the remainder
will be constant. रिमाइंडर विल बी कांस्टेंट। बहुत ही बेसिक सा फंडा है, राइट, कि जब भी हम कभी ऐसे पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं जिसका हाईएस्ट डिग्री या तो 1 है या तो 1 से ग्रेटर है, ठीक है, अगर उससे हम लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं ना, तो जो हमें रिमाइंडर मिलता है वो रिमाइंडर हमेशा ही क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और एग्जैक्टली यही रिमाइंडर थ्योरम भी कहता है, ठीक है, कि लेट px बी एनी पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एंड लेट a बी एनी रियल नंबर, कोई भी अगर एक रियल नंबर है, राइट, रियल नंबर, if px is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is pa, ठीक है। अब देखो कि रिमाइंडर थ्योरम क्या बोला ना, कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री कितना है, या तो 1 है या तो 1 से ग्रेटर है, ठीक है, जहां a एक रियल नंबर है, मतलब कि rx का बात कर रहे हैं, ठीक है, a एक अगर रियल नंबर है, राइट, उस केसेस में अगर हम px को एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं x माइनस a से, तो देन रिमाइंडर इज pa, तो रिमाइंडर जो है वो किसके बराबर हो जाता है, pa के बराबर होता है। लेट मी प्रूव, देखो कैसे। वी डिवाइड अ पॉलिनोमियल px बाय x माइनस a। हमने px को x माइनस a से डिवाइड करना है, राइट। अगर हम px को x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम क्या लिख सकते हैं कि px इज इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx लिख सकते हैं, ठीक है, rx लिख सकते हैं, बट rx इज अ रियल नंबर या कांस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है, बट rx इज अ कांस्टेंट r, ठीक है, हमने कांस्टेंट r को लेट कर लिया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास वैल्यू, देखो कि px इज इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस r, ठीक है, प्लस r, हम rx की जगह पे r लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ हमने अभी अभी देखा, क्या देखा, अगर हम एक पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं किससे, लीनियर पॉलिनोमियल से, राइट, जो कि क्या है, जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, या तो 1 है या तो 1 से ग्रेटेस्ट है, राइट, उससे अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो जो हमें रिमाइंडर मिलता है वो रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहां भी हमने क्या किया कि एज अ कांस्टेंट के फॉर्म में पकड़ लिया, राइट। अब देखो, ठीक है, कि हमारे पास gx क्या है, x माइनस a, सो हम क्या लिख सकते हैं, px इक्वल्स टू x माइनस a, राइट, इंटू qx प्लस r, राइट। अब लेट कर लो कि x की जगह पे हमने a को पुट किया, x की जगह पे हमने a को पुट किया, pa इज इक्वल्स टू a माइनस a, मतलब कि हमने क्या किया कि x की जगह पे बस हमने a को पुट किया, ठीक है, इंटू qx प्लस r, ठीक। अब देखो a और a कैंसिल आउट, ठीक है, तो हमें pa का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 0 इंटू qx प्लस r, ठीक है। अब यहां देख लो, राइट, सो pa इज इक्वल्स टू 0 इंटू qx प्लस r। अब pa इज इक्वल्स 0 इंटू qx 0, राइट, सो 0 प्लस r, सो pa इज इक्वल्स टू r, और यही तो रिमाइंडर थ्योरम कह रहा है ना। यहां पर लो आप कि लेट x बी एनी पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक, एंड a बी एनी रियल नंबर, अगर a कोई रियल नंबर है, राइट, देन इफ px is divided by the linear polynomials x minus a, then the remainder is p। अब देखो रिमाइंडर किसके बराबर हो गया, pa के बराबर हो गया, ठीक है। अब देखो कि हमने रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ा ही क्यों, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना कि हम बिना लॉन्ग डिवीजन को किए, ठीक है, हम किसी भी पॉलिनोमियल्स के रिमाइंडर को फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। सो एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं इसे, ठीक ना। यहां देखो एग्जांपल है, फाइंड द रिमाइंडर
व्हेन 4 x to the power 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1 is divided by x minus 1। ध्यान से देखो कि यहां जो पॉलिनॉमियल्स है उसका डिग्री कितना है, 4 है, राइट। और इस वाले पॉलिनॉमियल्स को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, एक लीनियर पॉलिनॉमियल से, ठीक है। कि x इज इक्वल्स टू x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। अब देखो जीरो ऑफ x माइनस 1 क्या हो जाएगा, इज 1, यस नो। x माइनस 1 का जीरो क्या होगा, 1 ही तो होगा ना। अब देखो कि बस हमें सिंपली क्या करना है कि x की जगह पे 1 को पुट करना है। सो p1 इज इक्वल्स टू 1 टू द पावर 4 प्लस 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 1, राइट। सो 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, राइट। सो 1 1 2 एंड 1 1 2, 2 2 जा 4 माइनस 2, ठीक है। अगर 4 से हम 2 को माइनस करें तो हमारे पास वैल्यू कितना आया, 2। मतलब कि इस वाले पॉलिनॉमियल्स को, ठीक है, किस वाले को, अगर हम x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को अगर हम डिवाइड करते हैं x माइनस 1 से, ठीक है, तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर कितना है, 2 आएगा। अगर आप इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 2 ही आएगा, राइट। मीन दैट कि हम क्या लिख सकते हैं कि so by the remainder theorem, 2 is the remainder when x to the power 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1 is divided by x minus 1, ठीक है। बस यही रिमाइंडर थ्योरम था, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट थे, राइट, और इसके यूजेस थे, ठीक है, कि हम रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो बस सिंपल है कि रिमाइंडर थ्योरम को हम यूज करके हम किसी भी पॉलिनॉमियल्स को बिना लॉन्ग डिवीजन किए हम रिमाइंडर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सो कि आपको पूरा टॉपिक बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, ठीक। सो इसे नोट डाउन करो एक एक करके, ठीक, एंड थैंक यू।